हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, आपके लिए क्या सोचने वाले हैं देर रात, उनकी क्या एनर्जीज़, क्या माइंडसेट रहेगा आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। चलिए सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपके लिए, आज हम अभी ये देखेंगे। व्यूअर्स के लिए कलेक्टिवली उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, लेट नाइट फीलिंग्स उनकी क्या रहेंगी। किस एनर्जी में रहने वाले हैं व्यूअर्स के पार्टनर, लेट नाइट फीलिंग्स कलेक्टिव लेवल। क्या एनर्जीज रहने वाली हैं व्यूअर्स के पार्टनर की। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए। किस एनर्जी में रहेंगे वो। ओके सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में रहेंगे रात को। तो पहले अगर हम राशियों की बात कर लें तो राशियों में हमारे पास कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है। तो सभी राशियां यहाँ पर हैं। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है और जो स्ट्रांगली आई है वो है कर्क राशि, कैंसर, वर्गो कन्या राशि और मिथुन राशि हमारा जेमिनाई यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर नंबर्स में हमारे पास 9 की वाइब्रेशन है, 99 आया है एंड 33 आया है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा ही इस समय आप लोगों का रिश्ता उलझा हुआ हो, चीज़ें जैसे ख़त्म होने की कगार पर हैं। ये भी कुछ सिचुएशंस को ख़त्म करने की कगार पर हैं। एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्टक सिचुएशन में है जहाँ पर जस्ट एक वेटिंग एनर्जीज़ में है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, एक वेटिंग एनर्जीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं देर रात। और आप लोगों के लिए सितंबर मंथ या मार्च मंथ या हमारे पास पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, या 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। किसी भी तरह से आप लोगों का मिलना हुआ हो, उस समय कुछ आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ हो, या आप लोगों का बर्थ डेट हो, बर्थ मंथ हो, ये नंबर्स किसी भी तरह से ये नंबर्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। सो यहाँ पर रात को वो क्या सोचने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा एक आत्ममंथन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। और आपके प्यार की जो सच्चाई है, जो अच्छाइयाँ हैं, या जो प्योरिटी रही है आपके साथ में, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये महसूस कर पाएंगे कि कहाँ आप इनको एक दिशा देते थे, एक रोशनी का काम करते थे इनकी लाइफ में। और आपके प्यार को, आपके साथ की जो बॉन्डिंग रही है, जिस तरह का भी आप दोनों ने साथ शेयर किया एक दूसरे के साथ, उसको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। कहीं ना कहीं वापस आपकी तरफ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे बढ़ें, और वो सब एनर्जीज़ बहुत रहेंगी। बहुत ज़्यादा सोच विचार रहने वाला है। किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं, इनके अपने ही लिए डिसीजंस हैं, लोगों के, फैमिली के इन्फ्लुएंस के कारण, या तो फिनेंसेस हैं, या फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, आपसे जो दूरियां बनाई हैं, जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं। ओवर कॉन्टेम्पलेशन, डीपर कॉन्टेम्पलेशन है,
बहुत गहराई से अपनी गलतियों के बारे में भी सोचना कि ये कहाँ कहाँ गलत थे, आपने कहाँ कहाँ इनका साथ दिया, या आप कहाँ गलत थे, या ये आपको कहाँ ब्लेम कर रहे थे, कहाँ आपको हर चीज़ का इल्ज़ाम दे रहे थे, या कहाँ ये इमेच्योर बिहेव कर रहे थे। इनकी तरफ से इमेच्योरिटी रही है, इन्होंने अपनी इमेच्योरिटी के साथ, या कह लीजिए अपनी एक ज़िद में आकर इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ा है इस समय, कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो गई हैं। एट प्रेजेंट आप लोगों की लव लाइफ बहुत बुरी तरह से स्टक नज़र आ रही है, और उसी चीज़ का इन्हें रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि ये आपके साथ एक बहुत ज़्यादा सोल टू सोल बॉन्ड महसूस करते हैं। बहुत ही जो आपका अनकंडीशनल लव रहा है, जो आपने प्यार दिया है इनको, उसे ये भुला नहीं पाते हैं, और अपनी ही गलतियों को सोचते रहते हैं। आपकी तरफ बढ़ना है लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कैसे बढ़ें, कैसे कम्युनिकेट करें। थोड़े एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो। तो देर रात आपको स्टॉक भी करने वाले हैं, आप पर नज़रें पूरी बना कर रखते हैं। जो गलतियां हो गई हैं, लोगों पर भी इनका ध्यान है, जो इनके आसपास की सराउंडिंग्स में लोग हैं, जिस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी एडवांटेज ले रहे हैं, इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, उन चीज़ों को भी समझ पा रहे हैं, लेकिन जैसे कहीं तो बहुत बुरी तरह से मजबूर हैं और अपनी गलतियों को रिग्रेट कर रहे हैं। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। पहला कार्ड ही हमारे पास चैरियट आया था, तो एक मूवमेंट की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं। इनका इंट्यूशन इनको बहुत चीज़ों का गाइड भी कर रहा है, और ये जस्ट देर रात की फीलिंग्स नहीं है, काफ़ी समय से ये इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश में है कि किस तरह से कुछ डिसीजन लेकर, एक स्ट्रॉन्ग वे में डिसीजन लेकर आपकी तरफ रीयूनियन में आ सके, रीयूनाइट हो सके, आपसे कम्युनिकेट कर सकें। बट इन्होंने खुद को ऐसी सिचुएशंस में उलझा दिया कि ये अभी समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। चलिए इनके अल्फ़ाबेट्स भी ले लेते हैं, फिर मुझे ध्यान नहीं रहता है रात में। आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स क्या है, इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पर GKVRMDBYWXPNAUEZHLJT, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। और नंबर आपके लिए और कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है? 3 नंबर। अगेन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते भी बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर। देर रात आपके प्यार को बहुत मिस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपसे बहुत डीप अटैचमेंट और एक मिसिंग एनर्जीज रहने वाली है। अपनी गलतियों को रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं कि क्यों इन्होंने ऐसी गलतियां कर दी, या क्यों इन्होंने ऐसे डिसीजंस या इमेच्योर एक्शंस ले लिए कि आप दोनों में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, कि इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रिश्ते को, एक साथी को अपनी लाइफ से दूर कर दिया है। कम्युनिकेशन आ सकता है, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, आप पर नज़रें बनाई हुई हैं इन्होंने, एंड कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत जल्द। चलिए देखते हैं, चैरियट को क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है, चैरियट क्यों आया है, चैरियट क्या बताना चाहता है। बहुत स्लो एनर्जीज़ हैं, स्लो एक्शन से फास्ट मूविंग एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। जो चीज़ें बहुत रुक गई हैं ना, जो धीमी गति में है, अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड है, आपको रीच आउट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पार्टिसिपेशन भी है, तो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपको एक प्रॉपर एक बंधन में अपने साथ बांधना चाहते हैं। मैरिज का कार्ड है, वेडिंग का कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो रुकी हुई एनर्जीज़ में आपका रिश्ता चला गया ना, जो डिस्टेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं आप दोनों के बीच में, सब कुछ बहुत थम सा गया है, उस एनर्जी से इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं। इनका इंट्यूशन इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा गाइड कर, और कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से इनको कुछ ना कुछ साइंस, कुछ ड्रीम्स के थ्रू, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ चीज़ें इनको गाइड की जा रही हैं, या इनका इंट्यूशन इनको बता रहा है, या इनके स्पिरिट गाइड्स और जो डिवाइन एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं इनको एक्शन लेने के लिए कह रही हैं।
जो ये रुक गए हैं, जो डर गए हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ में हैं, चाहे इनको अपनी इमेज का डर हो, परिवार की कोई और सिचुएशंस हो इनके लाइफ में, जिन भी चीज़ों की वजह से ये खुद को स्टक करके रखे हुए हैं ना और एकदम थम गए हैं, तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। स्लोइंग डाउन से ये एक मूवमेंट की एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। इन्हें खुद एहसास है कि हाँ, सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव वे में गई हुई हैं और इन्हें पूरा कंट्रोल के साथ चीज़ों को आगे ले जाना पड़ेगा। और आप दोनों के बीच में कुछ डिवाइन कनेक्शन, कुछ ऐसा रिश्ता हो सकता है जो एक बहुत ही स्पिरिचुअल बॉन्ड हो। चलिए देखते हैं 3 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है। 3 ऑफ कप्स किस लिए आया है, प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है कि जहाँ इन्होंने सोचा था कि ये आपके साथ ना जाकर ये दूसरी सिचुएशंस में चले गए थे, अभी इनका इंट्यूशन, इनका कॉन्शियसनेस का कार्ड है, साथ में हार्मनी है। तो अभी ये जो बाहरी जो इन्फ्लुएंस है, आउटर इन्फ्लुएंस को ये समझ पा रहे हैं इस समय। अपने अंदर झांकने की एनर्जी और अपने अंदर एक रियलाइजेशन की एनर्जीज में जा रहे हैं, जहाँ पर ये महसूस कर पा रहे हैं कि कहाँ पर इनकी तरफ से गलतियाँ होंगी, कहाँ ये खुशियाँ ढूंढ रहे थे और कहाँ चीज़ें डीले हो गई। हो सकता है कि इनको भी मिसगाइड किया गया हो, इनको कुछ इस तरह का आपसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी क्योंकि आगे जाकर आप दोनों का रिश्ता बन जाएगा, अभी इनके हिसाब से चलें, फैमिली के इन्फ्लुएंस में चलें या परिवार की इज्जत, कुछ चीज़ों की वजह से इन्होंने खुद के कदम पीछे हटाए हैं, स्टेप बैक किया है। और अब ये इनकी अंतरात्मा, इनकी कॉन्शियसनेस जो है, इनर वॉइस है जो, वो इन्हें बार बार कह रही कि खुशियाँ, पीस, हार्मनी जो आपके साथ था, जो सेलिब्रेशन आपके साथ था, वो किसी के साथ नहीं है। सारे दुनिया के साथ होते हुए भी ये आप ही के बारे में सोचते हैं, सब लोगों के होते हुए भी कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इनको आप ही की याद आती है। आपके साथ के जो सुकून भरे पल हैं उन्हें बहुत याद करते हैं। सो रात को भी एक हार्मनी की एनर्जीज़ हैं कि आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन लेना चाहते हैं जो इनकी तरफ से पहले इमेच्योर एक्ट हो गए हैं, इमेच्योरिटी इन्होंने दिखाई है बहुत चीज़ों में, चाहे ये किसी पर ट्रस्ट करने के कारण हो गया हो, अपनों पर विश्वास करने के कारण हो गया हो, लेकिन इनकी कुछ इमेच्योरिटीज़ के चलते चीज़ें ख़राब होगी। जो आप लोगों का रिश्ता बहुत ही, आप दोनों ने बहुत प्यार से बनाया था, बहुत ही मेहनत की थी इस रिश्ते पर, वो चीज़ें ख़राब होगी और अब ये वापस एक पॉजिटिव वे में आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं और आपको बहुत मिस करने वाले हैं। एंड अंदर से एक इनको इस तरह से महसूस होने वाला है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, आपके लिए एक्शन लेना है, एक हार्मनी क्रिएट करनी है इस रिश्ते में। स्लोइंग डाउन से एक्शन की एनर्जीज में आना है। रिश्ता अभी बहुत स्लो एनर्जीज में है। हर्मिट, हर्मिट क्या बताना चाहता है? आप ही की यादें हैं, ड्रीम कार्ड है, रात को आप ही के बारे में सोचने वाले हैं। आपके साथ जो भी बिताए पल हैं, जो भी बिताए लम्हे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा याद करने वाले, मिस करने वाले, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो भी आप दोनों की मोमेंट्स रहती होंगी, जो भी आप दोनों का साथ रहा होगा, जिस तरह की भी बातें करते होंगे, उन सब को बहुत याद करने वाले हैं। मतलब एक रिग्रेट है, पछतावा है, क्यों इन्होंने उस समय आपको नहीं समझा, आपको अपने जीवन से निकाल दिया, दूर कर दिया, या खुद हट गए, आपसे दूरियां बना ली। आपके प्यार को, आपके कंफर्ट को, आपके साथ को बहुत याद करने वाले हैं और एक रिग्रेट की एनर्जीज़ के साथ याद करते नज़र आ रहे हैं। रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, इमोशंस हाई हैं, फुल मून की एनर्जीज़ भी चल रही हैं अभी, तो डेफिनेटली इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इनके इमोशंस एक रिग्रेट और एक आपके साथ जो डीपर अटैचमेंट था उसको
बहुत गहराई से समझाने वाले हैं। इनको इनका आईना दिखता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज़ इनको इनकी गलतियों का एहसास करा रहे हैं। कहाँ ये आपको बहुत चीज़ों के लिए ब्लेम करते थे, उन चीज़ों को ये समझ पाएंगे। सेल्फ एनालिसिस कह लीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये समझ पाएंगे कि गलतियाँ आपकी नहीं थी। जो ये अगर हर चीज़ के लिए आपके साथ एरोगेंट वे में या ब्लेम करते थे, तो वो गलतियाँ आपकी नहीं थी। इन्होंने बहुत ही इमेच्योर एक्ट किया है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? 9 ऑफ वॉन्ड्स स्टक हैं, सब चीज़ें बिखरी हुई लग रही हैं इन्हें। लग रहा है कैसे चीज़ों को ठीक करें। अपने इंट्यूशन को सुनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरह से ट्रैप्ड है। कुछ सच्चाई का सामना इस समय हो रहा हो सकता है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में आ रही हो सकती हैं, जहाँ पर इन्हें ये अपने ही इल्यूजन से, अपने बनाए हुए एक बाउंड्री से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। और इस रिश्ते पर जो आपने मेहनत की थी, आपने जो एफर्ट डाले थे, उस चीज़ का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। तो रात को आपको लेकर आपसे वापस रीयूनाइट होने के बारे में, और जो इनकी तरफ से या गलतियां या एक्शंस रहे हैं उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयाँ इनको बहुत याद आने वाली हैं। हो सकता है इनको कोई ट्रिगर मिला हो अपने ही परिवार में, या कुछ चीज़ों से सामना हुआ हो कि ये आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं। चलिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहते हैं? क्या है 3 ऑफ पेंटिकल्स? नथिंगनेस। पूरी तरह से ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ एक नमनेस है बहुत ज़्यादा। किस तरह से डिसीजन लें, एक प्रॉपर वे में आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन फैमिली को कैसे, सोसाइटी को कैसे, समाज को कैसे संभालें, दुनिया को क्या जवाब दें। दुनियादारी, लोगों में, रिलीजन, कास्ट, कल्चर की एनर्जीज़ में, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इनके परिवार में बहुत ज़्यादा इन बातों को लेकर बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें। ये क्लूलेस हैं इस समय कि किस तरह से आगे बढ़ें, उस चीज़ का समझना चाहते हैं कि क्या करें। कहीं ना कहीं लोगों ने इनके साथ पॉलिटिक्स खेली हो सकती है, जिसका इन्हें इस समय रियलाइजेशन हो रहा है। थर्ड पार्टी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते में लग रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? 8 ऑफ वॉन्ड्स प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स टोटैलिटी कार्ड आया है। आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं। बीच में जो झूल रहे हैं ना, ये 2 सिचुएशंस के बीच में, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। एक मूवमेंट चाहते हैं। एक सिचुएशन आपकी तरफ इन्हें खींच रही है, दूसरी सिचुएशन बाकी लोग जो हैं इनके परिवार के हैं, जिन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, पूरी तरह से स्टक हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, इस रिश्ते पर आप पर ट्रस्ट करना चाहते हैं। 5 की वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। सो एक चेंज तो आएगा। 9 भी है, 5 भी है। कुछ चेंज बिल्कुल आप लोगों के रिश्ते में आने वाला है, और ये चेंज इसलिए आ रहा है कि ये समझ पाएंगे कि इनकी गलतियाँ क्या रही थी। हमेशा आपको ब्लेम ना करके ये अपनी गलतियों को या लोगों की गलतियों को देख पाएंगे, जिस चीज़ को ये पहले नज़रअंदाज करते। थर्ड पार्टी सिचुएशन का अगेन कार्ड है। बट उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे। नथिंगनेस भी है ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर डिसीजन लेंगे। लवर्स, देर रात क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं? लवर्स क्यों आया है देर रात की एनर्जीज में? जो भी इन्होंने आपके साथ चीज़ें ख़राब की हैं, उस चीज़ का गिल्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर हर्मिट है, यहाँ गिल्ट है, ड्रीम है और लवर्स है। सो कहीं ना कहीं अपने ही किए एक्शंस का, अगेन वही बात आ रही है कि अपने किए हुए लिए हुए डिसीजंस का, या जो भी इन्होंने आपके साथ आपको गलत कहा है, कहा सुनी हुई है, जिस भी तरह के झगड़े हुए हैं, या जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, उस तरह से आपको जो भी ट्रीट किया इन्होंने,
वो चीज़ों का रात को गिल्ट बहुत होने वाला है, इमोशनल पर्जिंग से बहुत गुजरने वाले हैं रात को। और लव लाइफ में जो दूरियां आ गई हैं, जो चीज़ें टूट गई हैं, बिखर गई हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। बहुत इमोशंस हाई हो सकते हैं, रोना आ सकता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, एंग्जाइटी में जा सकते हैं, देर रात तक सोए ना, और अपनी ही गलतियों का कि क्यों समय रहते ही मैं कुछ कर नहीं सका या नहीं सकी, क्यों मैंने स्टैंड नहीं लिया, क्यों मैं समझ नहीं पाया इस रिश्ते की गहराई को। वो सब चीज़ों का ना, एक इंसान जब अपने आप गलती कर देता है और उसको बाद में समझ आता है कि यही तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ थी मेरे जीवन में, तो जो गिल्ट से के ट्रिप से गुजरता है ना, वो वाली एनर्जीज़ में रात को रहने वाले हैं। चाहेंगे कि कुछ रास्ता निकले, कैसे रास्ता निकालें, लोगों की नज़रें बहुत हैं, किस दिशा में कदम रखें, स्टेप रखें कि आप तक पहुंच पाएँ। एग्जॉशन बहुत ज़्यादा होने वाला है रात को, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कि आपसे वापस मिलना है, जुड़ना है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, ट्रैप्ड है। तो रात को तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड ही रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या आने वाले समय में लेंगे। आने वाले समय में कलेक्टिव्स के लिए पार्टनर्स की क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, इमोशनल लॉस है, सो यहाँ पर आने वाले समय में भी ये एक डीप रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन सिचुएशन पूरी तरह से आप दोनों के बीच में जैसे ख़त्म हुई पड़ी है, सेपरेशन है। लॉयल हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई लोगों का इन्फ्लुएंस है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस करने वाले हैं। इनके फैमिली की तरफ से कुछ इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकता है इनके लिए, और समय रहते क्यों नहीं ये एक्शन ले सके, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत है। 4 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले 4 दिन 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 2 की वाइब्रेशन भी है, 2 वीक्स भी है। कन्फ्यूजन से बाहर निकल के आपके लिए यूनियन में आने की एनर्जीज़ में है, लेकिन अभी इस समय ये एक नॉन एक्शन एनर्जीज़ में है, पूरी तरह से स्टक हैं, गिल्ट की एनर्जीज़ में है, रिग्रेट की एनर्जीज़ में है। और जो भी इन्होंने डिसेप्शन किया है, जिस भी तरह से आपको तोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है, आपके इमोशंस, आपके विश्वास के साथ जो भी इन्होंने प्ले किया है, उस चीज़ का इन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगने वाला है कि जैसे ये यूनिवर्स की तरफ से एक न्याय है कि इन्होंने एक जो इनके पास एक हीरे की तरह एक व्यक्ति आया था, पर्सन आया था, और उसको इन्होंने ठुकरा दिया है, उसकी वैल्यू नहीं समझी, वर्थ नहीं समझी। बट ये 2 ऑफ कप्स है, तो बिल्कुल यहाँ लवर्स था, यहाँ 2 ऑफ कप्स है, तो रीयूनाइट बिल्कुल होना चाहते हैं। बट करेंटली इनकी सिचुएशन एकदम स्टक है, एकदम ट्रैप्ड है। बट आपके लिए कोई ब्लेमिंग एनर्जीज नहीं है, अपने को ब्लेम कर रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, अपने नॉन एक्शन को समझ रहे हैं, अपने आप को जो रोका हुआ है इन्होंने, उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी होते नज़र आ रहे हैं, परेशान होते नज़र आ रहे हैं, पछता रहे हैं, और क्या करें, कैसे करें, उस एनर्जी में रहेंगे। तो देर रात तो ये परेशानी ही रहेगी, आने वाले समय में भी कुछ दिन तो इनका इसी तरह से चलेगा। इनका मैसेज लेते हैं, 2-3 मैसेजेस लेते हैं। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर। तो जो भी आप दोनों की बातें हुई ना, वही एक पुरानी यादों में बहुत रहने वाले हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो आप इनके बिना खुश हो क्या? आप लोगों में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो इनके मन में ये बार बार ये विचार आते रहते हैं, रात को भी आएंगे कि क्या इतनी दूरियां आ गई हैं, आप क्यों नहीं कनेक्ट करते हो, आप क्या खुश हो इनके बिना, आप जी लोगे? आपसे जुड़ी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो आपको मिस करने वाले मिसिंग एनर्जीज रहेंगी। आई वॉन्ट टू फील यू अगेन। सो
वापस से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपकी केयर, अफेक्शन, कंफर्ट चाहते हैं। और नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग रहेगी। आपके ड्रीम में भी ये आ सकते हैं, इनके ड्रीम में भी आप रात को आ सकते हो। ऐसी एनर्जीज हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।